ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। मैं अमृत का सागर, ब्रह्म विद्या का अद्भुत ग्रंथ, परम पूज्य स्वामी निरंजन देव जी महाराज का। और आज का ये शीर्षक है भगवान, टॉपिक है क्या पुण्य भी पाप है। दान हेतु उद्यम करें, निर्धन धन संचय, देह की चढ़ सान कर, स्नान युक्त संजोय। हे आत्मन, शारीरिक रोग दूर करने के लिए जैसे औषधि होती है, उसी प्रकार जन्म मरण रूप मानसिक रोग को दूर करने के लिए भी शुद्धात्म चिंतन औषधि है। मूर्ख व्यक्ति प्रथम शरीर पर कीचड़ लगा उसकी शुद्धि का साधन करता है। उसी तरह अज्ञानी दान पुण्य कर्म करने के लिए प्रथम पाप कर्म द्वारा धन संग्रह करते हैं, फिर तीर्थ मंदिर जा दान धर्म कर उस पाप की निवृत्ति किया करते हैं। देह की क्रिया स्नान, दान, पूजा, तीर्थ, मंदिर, यज्ञ, उपवास, भजन, कीर्तन, शास्त्र पाठ, भक्ति भाव, ध्यान, समाधि भी मुक्ति का साधन नहीं है। धर्म है तो केवल अपने शुद्धात्म चिंतन करना ही है। आत्मानुभव करना ही जन्म मरण को दूर करने की औषधि है। देहाभिमान करना ही सबसे बड़ा पाप है। सब पापों का प्रायश्चित वेद शास्त्र में है, किंतु जाति, आश्रम, वर्ण आदि देहाभिमान के लिए कोई प्रायश्चित रूप कर्म नहीं है। यह देह तो जड़ है, पुण्य पाप के हेतु रूप कर्म भी जड़ है। पुण्य पाप, बंध मोक्ष, अशांति शांति, ज्ञान अज्ञान, जन्म मरण, सुख दुख आदि सभी द्वंद्व विकारी मन के धर्म हैं। अस्तु इन सभी जड़ कर्म एवं मनोविकार से रहित अपने आत्म स्वभाव का निश्चय धारणा कर उसी में मन की स्थिति का ठहर जाना ही स्वधर्म साधना है, और यही एकमात्र जन्म मरण से छूटने का उपाय है। आत्मानुभव का मार्ग छोड़ वाही जड़ क्रिया करना मिथ्या धर्माहंकार है, वह धर्म नहीं है। हे आत्मन, खेत साफ करना फसल प्राप्ति हेतु परम आवश्यक कर्तव्य है, किंतु खेत में बीज न डाले तो क्या पैदा हो सकेगा। इसी प्रकार बाहर की जड़ क्रिया रूप दया, दान, भक्ति, योग आदि साधन द्वारा चित्त शुद्धि व ब्रह्म जिज्ञासा कर कर के लोग भले मरते जावें, जैसे मृग कस्तूरी को ढूंढने की तरह, किंतु आत्मज्ञान का बीजारोपण हृदय भूमि में नहीं किया गया तो सब खेत साफ करने की मेहनत व्यर्थ ही चली जाएगी। आत्मज्ञान के बिना चाहे कोई करोड़ों दान धर्म कर्म करे, मंदिर धर्मशाला बनावे, स्कूल बनावे, अस्पताल बनवावे, अन्न क्षेत्र चलावे, ये सब अच्छे कर्म हैं, परोपकारी कर्म हैं, किंतु इनके द्वारा आत्म उद्धार कभी नहीं है। इन कर्मों से पुण्य बंधन है, जो स्वर्ग सुख की आशा रूपी जंजीर से बांधने वाला है, एवं भोग पश्चात प्रारब्धानुसार पुनः कोई मल का कीड़ा बन सकता है। हे आत्मन, इस महामोह रूप धर्म कर्म में प्राणी इतना अविवेकी हो गया है कि अपने अपने सकाम कर्मों को छोड़ वह आत्म कल्याण के मार्ग ज्ञान में आना पसंद नहीं करता है, एवं कर्म के द्वारा ही शांति की आशा लगाकर बैठा रहता है। इसी मोह के कारण बड़े बड़े पंडित, भक्त, कर्मी स्वर्ग पुण्य भोग विष्टा के कीड़े तक बन वही सुख शांति का अनुभव करने लग जाते हैं। जो जहाँ रहता है, जिस मान्यता को पकड़ चुका है, उससे किंचित भी वह हटना ही नहीं चाहता है। हे आत्मन, अशुभ कर्मों से बचने के लिए शुभ कर्मों का महत्व है। राग से छूटने हेतु औषधि का महत्व है, किंतु शुभ कर्म औषध है, स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य है तो आत्मनिश्चय आत्मभाव है। आत्मज्ञान, आत्मभाव, आत्मनिष्ठा को छोड़ अन्य बाह्य क्रिया साधन करना ऐसा ही अविवेकपूर्ण कार्य है जैसे एक के अंक के बिना शून्य रखते जाना।
आत्मविचार, आत्मचिंतन, आत्मचर्चा ही सच्चे धर्म के लक्षण हैं। आत्मचिंतन को छोड़ दया, दान, मंदिर, मूर्ति, तीर्थ, पूजा, उपवास, यज्ञ मात्र बंधन रूप है। हे आत्मन, जैसे बिजली बिना टीवी, पंखा, कूलर, हीटर, बल्ब आदि सब व्यर्थ है, उसी प्रकार आत्मा के अनुभव ज्ञान बिना वाही जड़ क्रिया, पूजा पाठ, तीर्थ, मंदिर आदि व्यर्थ हैं। जैसे बिजली के बिना टीवी, पंखा, कूलर, हीटर, बल्ब आदि सब व्यर्थ है, उसी प्रकार आत्मा के अनुभव ज्ञान बिना वाही जड़ क्रिया, पूजा पाठ, तीर्थ, मंदिर आदि व्यर्थ हैं। हे आत्मन, कठिन संस्कृत शास्त्र पढ़ लेना, प्रवचन कर लेना, माला कर लेना, मुख पर पट्टी बांध रखना, दिन में खाना झाड़ कर चलना, पानी उबाल कर पीना, जीमी कंद न खाना, नग्न रहना, केस मुंडन करना या केस लोचन करना, पैदल चलना, कमंडल हाथ में रखना आदि वाही चुन्नियों को धारण करना धर्म नहीं है। जंगल में रहना, गुफा में रहना ही धर्म हो तो पशु पक्षी इसी प्रकार जीते हैं। एक बार शुद्धात्म स्वरूप का बोध हो जावे तब घर और वन समान हो जाते हैं। जड़ क्रियाओं में, प्रकृति धर्मों में अज्ञानी अहंकार करते हैं कि मैं बहुत पंडित, त्यागी, गुणवान, धनवान, बलवान, मुनिराज, सिद्ध हूँ। यह सब दरिद्रता की ही सूचना दे रहे हैं, कचरे को ही संग्रह कर रहे हैं। जिन्होंने आत्मानुभूति हो गई है उसको वाह क्रिया का अहंकार कभी नहीं हो सकता। जिनको आत्मानुभूति हो गई है उसको वाह क्रिया का अहंकार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अब उसकी अंतर्दृष्टि हो चुकी है। हे आत्मन, आत्मभाव जितना दृढ़ होता जाता है बस उतना ही सच्चा धर्म जानो एवं आत्मनिष्ठा छोड़ जो भी पुण्य पाप, शुभ अशुभ पर दृष्टि निष्ठा हो रही है सभी पाप रूप अधर्म ही है। शास्त्र पढ़े मठ में रहे, सिर के नोचे केस, राखे भेष मुनि सम, धर्म न होवे लेस। पुण्य पाप का जितना मन में जोर है उतना ही वह अशुद्ध भाव है। पूर्ण शुद्ध तो केवल आत्म भाव ही है। राग द्वेष के विकल्प चाहे शुभ हो अशुभ, उनका परित्याग कर अपने साक्षी आत्म स्वरूप का ही चिंतन करना चाहिए। हे आत्मन, दान, दया, स्नान, पूजा पाठ, माला, कीर्तन, मंदिर, तीर्थ, उपवास, भक्ति, समाधि आदि साधन मोक्ष धाम में नहीं पहुंचा सकते। अशुभ से बचाने हेतु शुभ पथ्य है। चलते चलते युग भया, मिला न प्रभु का धाम। पाव कोस पर ग्राम है, बिन जाने कित धाव। किंतु उससे उनका बीजत्व नाश नहीं होता है। शुभ कर्म करने के बाद भी अशुभ कर्म होते रहते हैं। अशुभ भाव तीव्र अशांति है तो शुभ भाव मंद अशांति है। अशांति से तो दोनों ही घिरे हैं, मात्र कम ज़्यादा अशांति का ही अंतर है। अस्तु। पुण्य पाप के विकल्प से हटकर आत्मस्वरूप में मन की स्थिति कराना ही सच्चा ज्ञान भक्ति एवं धर्म कर्म है। हे आत्मन, कुत्ता जैसे द्वार द्वार पर जाकर सर मारता है और अपनी भाषा में याचना करता रहता है कि मुझे रोटी दो, उसी प्रकार आत्मचिंतन से भ्रष्ट मूर्ख इधर उधर कल्पित देवताओं से सुख की भीख मांगता फिरता है कि मुझे सुख देना, मुझे पुत्र देना, मुझे मान देना, मुझे धन देना। इस प्रकार आशा तृष्णा के कारण भिखारी की तरह भटकता फिरता है। फिर यह बड़े बड़े करोड़ाधिपति, सेठ, साहूकार, राजा, मंत्री तो बड़े नंगे भिखारी ही हैं। वासना से रहित भिखारी बड़े से बड़ा चक्रवर्ती सम्राट है। अस्तु। आत्मधन के बिना पुण्यशाली भी भिखारी है। आत्मधन के बिना पुण्यशाली भी भिखारी है। कबीरा सब जग निर्धना,
धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, आत्मभाव जिय होय। पाप कर्म को पाप रूप, जाने सब जग कोय। पुण्य कर्म भी पाप है, कहे अनुभवी एक कोई। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट। ओ